नमस्कार। आपने अपना हस्तरेखा भेजी है जिसकी वीडियो आप बनवाना चाह रहे हैं। कुछ आपके प्रश्न भी हैं, इस वीडियो में शामिल करने के लिए आपने भेजे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी हस्तरेखा में क्या क्या बिंदु हैं, कौन सी अच्छी रेखाएं हैं, कौन सी खराब रेखाएं हैं और कौन सी रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे आपके हाथ की उंगलियों की। देखिए, हाथ की स्थिति अगर देखी जाए, हाथ आपका जो है, उंगलियां छोटी हैं, हाथ का जो है आपका बड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा सा लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं और मेहनत उस हिसाब से कर भी नहीं पाते हैं। जब भी ये हथेली आपकी जो है छोटी हो उंगलियों से, अगर उंगलियां छोटी हैं, हथेली लंबी है, तो स्थितियाँ ये पैदा करता है। दूसरी चीज़, हाथ में देखी जाए तो हाथ आपका चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, भले इस समय पे नौकरी कर रहा हो, वो एक अलग चीज़ है। अगर इस हाथ में देखी जाए, उंगलियां देखें तो बुध की उंगली आपकी जो है बिल्कुल सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध का हिस्सा आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। संदेह नहीं है कि व्यक्ति धन कमाएगा और बुद्धि से अपने धन को बढ़ाएगा भी। केवल मैं बुध की उंगली की बात कर रहा हूं, इसको देखने के उपरांत अगर इस हाथ में देखा जाए सूर्य की उंगली, देखिए सूर्य की उंगली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उंगली हल्की सी दबी है, फिर उठी है। ऐसे लोगों को हरदम किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। और खासकर इसकी समय सीमा जो है 2023 और 24 का पीरियड रहेगा। और कभी भी कह लीजिए मकान हो गया या किसी प्रकार का जो है रेजिडेंस को लेके वाद विवाद की स्थितियों को ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखें आपकी जो है ऊपर से पतली है, नीचे से चौड़ी है। ऐसे लोगों को साढ़े साती में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साढ़े साती हो चाहे ढैया हो, जैसे पीछे आपकी जो है देखा जाए तो ये कहा जाएगा पिछले 2.5 साल में ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो है मानसिक पीड़ाओं को दिखाता है, क्योंकि वो ढैया का समय था। अभी साढ़े साती आने में समय है। अगर इस हाथ में जो है शनि की उंगली की स्थितियां देखी जाए, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, ऊपर से हल्की सी टेढ़ी है ये, और सूर्य की तरफ झुक रही है। ऐसे लोगों को कहा जाए जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों का सपोर्ट कम मिलता है, अपनी मेहनत ज़्यादा ऐसे लोगों को करनी चाहिए, लोगों से अपेक्षाएं कम करनी चाहिए। लेकिन इसकी एक उम्र कह लीजिए कि एक उम्र का दायरा होता है, उस अवस्था तक ये दोष लगता है जब भी ऊपर उंगली जो है टेढ़ी होती है, सूर्य की तरफ जाती है। उम्र का दोष जो अगर देखा जाए 50 और 52 वर्ष की बाद आयु के बाद लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम, और जो मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों का सही मायने में कहा जाए कि सपोर्ट 50-52 वर्ष की आयु के पहले जो है उतना नहीं मिल पाता है। करने गए थे कुछ अच्छा, हो गया कुछ खराब, वो वाली स्थिति। मैं इसकी मदद करने गया था और मदद करते करते जो है इस मुसीबत में, या उसने जो है तवज्जो नहीं दिया, उसका जो है यश नहीं मिला, इन स्थितियों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए बीच में आपकी चौड़ी हो रही है। महोदय, व्यवसाय तो कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में कभी व्यवसाय मत करिएगा। ये हिस्सा बीच का मोटा होना, ऊपर आके जो है टेढ़ा होना, और बीच में जो है अगर देखा जाए ये हिस्सा जो है आपका स्पष्ट है, साफ है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस जगह पे अगर देखेंगे तो ये कर्व बन रहा है, ये अच्छा नहीं कहलाता है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो धन डूबता है ऐसे लोगों का। अगर गुरु की उंगली की बात करें, गुरु की उंगली बिल्कुल सामान्य है, अच्छी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने चीनी या मीठा कम से कम खाइएगा, शुगर पकड़ सकती है। उसका कारण जो है इस जगह पे आप देखेंगे तो जहाँ से उंगली आपकी शुरू हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं आगे मोटा है, पीछे पतला है। ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं दिखाती है शुगर से संबंधित समस्या या गले से संबंधित समस्या, और खासकर शुगर की स्थितियों को ये बनाती है। अब गुरु के हिस्से में अगर देखा जाए, गुरु का हिस्सा बिल्कुल सामान्य उठा है, किसी प्रकार का कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक वी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत कहलाएगा। ये धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, उसमें संदेह नहीं। ऐसे व्यक्तियों के पास धन आता है। कुछ रेखाएं सीधी सीधी खड़ी हो रही, ये भी धन को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ से एक रेखा आपकी ऐसे करके आ रही है, ये धन रुकने नहीं देती है।
ऐसे लोगों के पास धन रुक नहीं पाता है। समस्या इस बात की है, और खासकर जो है 48 और 50 वर्ष की आयु तक का, 50 वर्ष की आयु के बाद धन रुकना स्टार्ट हो जाता है, 48 वर्ष की आयु के बाद धन रुकना स्टार्ट हो जाता है। कुछ रेखाएं आपकी इस जगह पे जो है वी के आकार बना रही हैं, ये आदमी को लग्जरियस को दिखाती है। आदमी कैसे भी माहौल में रहेगा लेकिन अपने आप को जो है लेके चलेगा। खुशनुमा कह लीजिए, व्यक्ति खुश रहता है और दूसरों को खुश करता रहता है, भले अंदर से कितना भी जो है दुखी हो, प्रतीत नहीं करता है। सामान्य भाषा में कहा जाए प्रतीत नहीं करता। हृदय रेखा की अगर बात करें, अगर आपके हाथ में शनि रेखा की, शनि माउंट की बात करें, शनि माउंट अगर देखा जाए, ये रेखा इधर से आ रही है, ये रेखा ये आ रही है, ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा का प्रभाव अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को नशा, मैं ये कहूँगा कि करते हैं तो छोड़ देना चाहिए। ये रेखा नशे से संबंधित चीज़ों को अच्छा नहीं दिखाती है। सेकंड चीज़, ये रेखा ये भी दिखाती है व्यक्ति के कहीं ना कहीं कर्ज, ठीक है, कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। बड़ा सोच समझ के ऐसे लोगों को कर्ज लेना चाहिए। हृदय रेखा अगर देखी जाए 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, बहुत धार्मिकता में रहते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं यथानुसार जो है अपनी मौजूदगी इन सभी चीज़ों में दिखाते रहते हैं। सामान्य शब्दों में धार्मिक होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति देखी जाए, सूर्य का पर्वत अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। ये आपके जो है कहीं ना कहीं आपका यश, ख्याति, प्रतिभा को बढ़ाता है। जो पीछे मैंने आपको बताया उसमें कहीं ना कहीं ये कमी करेगा यश में, लोगों के सहयोग में, लेकिन इसका प्रॉफिट जो मैंने शुरुआत में बोला था 50 वर्ष की आयु के बाद इसका आपको जो है प्रॉफिट मिलने लगेगा। ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी, ये धन के लिए अच्छी कहलाएगी, मान प्रतिष्ठा की अच्छी कहलाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हाथ की रेखाओं के बारे में, जैसे मैंने आपके हाथ की रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ, तो अलग कुछ रेखाएं मैंने अलग बताई कि ये रेखाएं जो है ये अच्छा करेंगी, ये रेखाएं खराब करेंगी। इसी तरीके से कुछ रेखाएं हाथ में अच्छी होती हैं, कुछ रेखाएं हाथ में खराब होती हैं। जब हम लोग किसी चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं तो सभी रेखाओं को देखते हुए बात करते हैं। अभी मैं रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी रेखा आपकी अच्छी है, कौन सी रेखा आपकी खराब है। अगर इस रेखा की बात करें, बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में तरक्की देती है। ऐसे लोगों को अचानक लाभ को भी दिखाती है, जिसे कहते हैं कि लॉटरी लग गई, कोई आपने इस टाइप में आकस्मिक लाभ को भी जो है ये रेखाएं दिखाती हैं। अगर बुध के हिस्से पे देखा जाए 3 से 4 रेखाएं जो है खड़ी खड़ी हैं, बेहद अच्छा है। व्यक्ति धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है, और अच्छा धन कमाएगा। अगर बुध के हिस्से में देखा जाए, एक रेखा आपकी जो है ये खड़ी आ रही है, लेकिन ये रेखा भी बन रही है, इसमें समय लगेगा। अभी मान के चलिए इसमें समय लगेगा। 2022 और सामान्यतः अगर कहा जाए 2021 भी मिला जुला सा रहेगा। 2022 और 2023 आपके लिए अच्छा होगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर बुध की स्थिति देखी जाए, बुध पर्वत आपका बेहद अच्छा है। ऐसे लोग बस एक चीज़ में मात खा जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। भावुकता मत करिएगा कभी भी जो है व्यवसाय में या नौकरी में। अगर भावुक होंगे तो व्यवसाय और नौकरी नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भरोसा उतना ही करिएगा, नहीं तो ये रेखाएं बड़ी स्पष्ट कह रही हैं कि भरोसा करेंगे और भरोसा टूटेगा। धन के लिए अगर कहा जाए ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन भावुकता की अगर बात करें तो उसके लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। और एक मेन रेखा जो मैं देख रहा हूँ, बुध पर्वत पे आपकी रेखा निचले हिस्से से जो शुरू हो रही हैं, उसके बाद कुछ रेखाएं आपकी जो है ये कट रही हैं, ये कट रही हैं, ये कट रही हैं, ये कट रही हैं, ये कट रही हैं। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति धन का नुकसान करेगा और प्रतिष्ठा की हानि होगी। ठीक है, पीछे हुआ होगा आपके साथ। अगर इस हाथ में देखा जाए विवाह से संबंधित आपका एक प्रश्न है, एक बिंदु यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ और बिंदु अभी नीचे हाथ में भी बताऊँगा मैं। देखिए, विवाह का सुख ऐसे लोगों को ना के बराबर मिलता है, लेकिन विवाह से संबंधित योग कहा जाएगा, प्रयास करिएगा। अभी मैं समय सीमा भी बता दूंगा किस समय पे विवाह से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन विवाह इसमें सुख ना के बराबर है। 2 रेखाएं ये हैं, एक रेखा नीचे जा रही है, ये विवाह से संबंधित सुखों में कमी करती हैं। बड़ी स्पष्ट रेखाएं आपकी जो है काट रही हैं। हल्की फुल्की काटें तो समझ में आए, कोई बात नहीं, कुछ ही दिन का समस्या है। लेकिन जब स्पष्ट रेखाएं काटना, मतलब स्पष्ट रेखा ये काट रही हैं और उसके बाद रेखाएं जो है नीचे हो रही है, ये अच्छा संकेत नहीं देती है। विवाह हो भी जाए मान लीजिए तो विवाह चलने में बड़ी दिक्कत आती है।
अगर इस हाथ में और स्थितियाँ देखी जाएँ, शुक्र पे आ जाइए। शुक्र का हिस्सा केवल इतना होता है। शुक्र का पर्वत देखा जाए सामान्यता उठा है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन शुक्र का पर्वत ये भी कहलाता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को इंटरनल प्रॉब्लम देगा। वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सेकंड चीज़, विवाह से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है, यहाँ से भी विवाह का सुख नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप रेखा एक देख रहे हैं, ये रेखा विवाह का सुख नहीं देती है। बड़ा मुझे स्पष्ट बोलना पड़ रहा है, विवाह से संबंधित चीज़ सुखों में कमी करती है, लेकिन संतान से संबंधित चीज़ों में ये बाधा को कम कर रही है। संतान का सुख मैं कहूँगा है, भले कैसे भी मिले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ संतान से संबंधित सुख है। शुक्र पे किसी प्रकार का कोई विशेष जाल नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कोई विशेष जाल नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक रेखा आपकी जो है हाथ की गोलाई में है और ये रेखा नीचे से आके जो है इस पार्ट में बट रही है। व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में ही सेटल होगा। विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। ये कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों को भी ये रेखा दिखाती है। धन से संबंधित जीवन में कमी नहीं होगी। हाँ, रुकेगा नहीं, उसके लिए मैंने कुछ रेखाएं आपको बताई। ये रेखाएं ये कहती हैं व्यक्ति के पास धन आएगा। उसके साथ में एक मंगल की रेखा अगर कहा जाए, ये भी धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अगर निचला मंगल देखें तो ये दबा हुआ है, इस जगह से ये अगर देखें तो अंगूठा आपका जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसे में कहा जाएगा यही भी स्थिति अच्छी नहीं है, विवाह से संबंधित दोषों को दिखाता है। विवाह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन विवाह चलना चाहिए, चले, ये बड़ी दिक्कत वाली बात। सामान्य शब्दों में विवाह से संबंधित बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं है। मंगल की स्थितियां अगर देखी जाए, मंगल का क्षेत्र समान उठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकान से संबंधित, भवन से संबंधित सुख देगा। मकान से संबंधित सुख देने के लिए ये भी रेखा कहलाती है। मकान से संबंधित सुख देने के लिए ये भी रेखा कहलाती है, जो नीचे से वी बन रहा है, और वी आपका जो है भाग्य रेखा से जुड़ रहा है। भाग्य में प्रबलतम करने की ये रेखा है, भाग्य को प्रबलतम करने की रेखा है। ऐसे लोग का देश में कुछ नहीं होता है, विदेश जाते हैं वहाँ पर तरक्की होती है, उसमें संदेह नहीं है। तरक्की कब होगी इस पे भी अभी मैं प्रश्न आपका है, इस पे भी बात करूँगा। मकान से संबंधित आपका जो है प्रश्न है, मकान का योग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। कम से कम ऐसे लोगों का 3 से 4 मकान होता है। 3 से 4 मकान, फिर से समझिएगा, 3 से 4 मकान। एक मकान विदेश में ये रेखा दिखाती है, दूसरा मकान अभी टूट रही है रेखाएं, ये बन नहीं रही स्पष्ट। जिस दिन ये रेखा स्पष्ट बनने लग जाए तो समझ लीजिएगा आपका मकान तैयार होने वाला है। अब बहुत लंबा समय नहीं है, भले अपने देश में आपको बनाना हो, इंडिया में बने, वो लगभग मान के चलिए 2022 और 23 में जो है मकान का सुख है, भले छोटा हो या बड़ा हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जो है स्पष्ट दिख रहा है 2022 और 23 में मकान का सुख मिलेगा। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो बड़ी स्पष्ट और बड़ी साफ है। ऐसे लोगों का भाग्य प्रबलतम कहलाएगा। नीचे से 2 फाड़ होना, मछली का आकार बनना, और एक मछली का जो है जीवन रेखा से मिलना, घर से दूर विदेश में सेटल होने को ये दिखाता है और अच्छा जीवन दिखाता है। सेकंड चीज़, साथ में अगर देखी जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है यहाँ से मिल रही है। घर परिवार का सुख नहीं मिलता है, जिम्मेदारियाँ कम उम्र में ऐसे लोग पकड़ लेते हैं। शुरुआती दौर अच्छा नहीं होता है, संगत भी खराब होती है। धीरे धीरे जब जीवन बढ़ता जाता है तो समझदारी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ती रहेंगी, संगत धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन ये रेखा और ये रेखा ये दिखाती है कि शराब मदिरापान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड चीज़, इस हाथ में देखा जाए मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ स्पष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा, व्यक्ति निर्णय लेगा, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, बस सब कुछ ठीक है। जल्दबाजी में निर्णय लेगा तो सुख नहीं मिलेगा। धन से संबंधित सुखों को अगर देखा जाए, इस हाथ में भाग्य रेखा ये धन से संबंधित सुख दिखाती है। ये रेखा धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा आकस्मिक धन को दिखाती है। धन के लिए ये हाथ अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद चंद्रमा का हिस्सा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, अपने आप में एक राजयोग कहलाएगा। राजयोगों की बात कही थी आपने, राजयोग पूछा था। चंद्रमा से बड़ा राजयोग बनाने वाला कोई ग्रह नहीं है, सूर्य से बड़ा राजयोग बनाने वाला कोई ग्रह नहीं है। लेकिन ये केतु का हिस्सा जो है ये धन नहीं रुकने देगा। जब भी इस हिस्से से ये हिस्सा आपका जो है
ऊंचा हो, मतलब केतु का हिस्सा जो है अगर ऊंचा है इस हिस्से से, तो व्यक्ति के पास धन रुकता नहीं है। अभी कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, धन से संबंधित समस्याएं में कुछ कमी आएगी। सेकंड चीज, इस हाथ में अगर देखा जाए अंगूठा बेहद अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीवन में अंगूठा ही दिखा देता है व्यक्ति धन कितना कमाएगा। धन बेहद कमाएगा, अच्छा धन कमाएगा, कम से कम 3 से 4 मकान इसमें है। गुरु और शुक्र और सूर्य और आपके जो है शनि को देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति, शनि एक मकान नहीं देता, शनि कम से कम जो है 3 से 4 मकान देता है। और उसकी मियाद जो शुरू होती है, ठीक है, उसकी मियाद जो शुरू होती है, खासकर जो है अगर कहा जाए तो 52 वर्ष की आयु के बाद जीवन में कंफर्टेबल, जिसे कहते हैं कंफर्टेबल लाइफ, वो उत्पन्न होती है। इस हाथ में ये हिस्सा आपका बहुत अच्छा है, जो केतु का उठता हुआ एक लाइन सी बन रही है, ये बेहद अच्छी कहलाई, कम हाथों में दिखाई देती है और एक अपने राजयोग के समान कहलाती है। ये रेखा हाथों में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। बस ऐसे लोगों को अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। गैस और पेट से परेशान होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जीवन में चीनी वीनी कम खाइएगा। शुगर पकड़ेगी, उसमें संदेह नहीं है, मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है, शुगर नहीं पकड़ेगी, शुगर पकड़ेगी। बस गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये उंगलियां दिखाती हैं कि व्यक्ति बेहद गुस्सैल होगा, ठीक है, और गुस्से के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेगा। बोलने का ढंग बेहद मीठा होगा। पहले तो अपनी चीज़ों को खराब करेगा, उसके बाद सोचेगा मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत नहीं बोलना चाहिए था उससे, और मैंने बोल के अपने लिए एक सिरदर्दी पाल ली। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों पे। विवाह से संबंधित प्रश्न मैंने आपको जवाब दे दिया। मकान से संबंधित चीज़ों पे आपको मैंने बता दिया। मकान यहाँ से इस जगह से देखा जाता है, वो सारी चीज़ों पे मैंने बात की। शादी कब होगी, ये प्रश्न है। देखिए, एक शादी के लिए एक मौका अभी आपको मिलेगा, ठीक है, 2022 में और 2024 और 25 में। संभवतः इस पीरियड में विवाह से संबंधित चीज़ें अच्छी, विवाह हो जाना चाहिए, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन विवाह इसमें जो है अगर देखा जाए तो देश के बाहर का विवाह या फिर बहुत दूरी से विवाह होगा, ठीक है, बहुत दूर से विवाह होगा। सेकंड चीज़ आपने पूछा है, मैंने गोमेद, पुखराज और नीलम पहन रखा है। देखिए महाराज, पुखराज तो इसमें पहना जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की अवस्था अगर देखी जाए तो मैं ये कहूँगा कि नीलम मत पहनिए। कुछ पूजा पाठ मैं बताता हूँ, उन पूजा पाठ को करिएगा। गोमेद भी इसको उतार दीजिए, जिसने भी पहनाया है गलत पहनाया है। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि गोमेद और नीलम इसमें पहना जाएगा। इसमें अगर कोई रत्न पहना जाएगा, पुखराज पहना जाएगा और माणिक के पहना जाएगा। पुखराज आपने सही पहन रखा, माणिक इस उंगली में पहना जाएगा। माणिक के आपके वजन से लगभग 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के इसमें धारण कर लीजिएगा। माणिक के पहन लीजिएगा, माणिक से आपको जो है धन और कर्म दोनों में प्रबलता मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ पूजा पाठ की। अगर कहा जाए शनि इस हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, चाहे विवाह को देखा जाए, चाहे वो संतान से संबंधित चीज़ों में बाधा, चाहे आपका धन ना रुकना, ये कहीं ना कहीं जो है शनि से संबंधित चीज़ें हैं। शनि एक जगह पे टिकने नहीं देगा, लोगों का भरपूर प्रेम मिलने नहीं देगा, जबकि लोग मानेंगे आपको, बहुत मानेंगे आपको, लोग मानेंगे। उसको दिखाता ये सूर्य की स्थिति दिखाती है। शनि की स्थिति जो मैंने ये बताई थी, ये कहीं ना कहीं जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देगी। ऐसे में कहा जाएगा शनि का रत्न पहनना इसमें अच्छा नहीं कहलाएगा। इसमें माणिक के पहन लीजिए सोने में बनवा के। सेकंड चीज़, अगर उपायों में बात करें, पहली बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें शनि की शांति। सेकंड चीज़ इसमें अगर ज़रूरी है तो बजरंग बली की पूजा करा करिए। कोशिश ये करिए कि 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके बाद हर मंगलवार और शनिवार बजरंग बली की पूजा करा करिए। हर मंगलवार शनिवार बजरंग बली की पूजा करा करिए। शनिवार को शाम के समय सूर्य अस्त के बाद काला कंबल या काली चीज़ों का दान कर दिया करिए। किसी भी भिखारी को जो है दे दिया करिए। लगभग 5 शनिवार ऐसा आपको करना है, 5 शनिवार। तीसरा उपाय और अंतिम उपाय, शाम के समय सूर्य अस्त के बाद, रात्रि में 8 बजे के बाद राहु के मंत्रों का जाप जरूर करा करिए। राहु के मंत्रों का जाप, ओम राहु राहुवे नमः, सामान्य मंत्र का जाप करिए, ओम राहु राहुवे नमः।
ये उपाय बताए मैंने आपको, इन उपायों को कर लीजिएगा। बाकी आपका हाथ बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता जिसे कहते नहीं कि जवानी संघर्ष में निकल गई, बुढ़ापा अच्छा था, वो वाली स्थिति इसमें है। अगर कहा जाए 2027-28 के बाद आपका जीवन जो है बेहद अच्छा हो जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। अभी का समय तनाव का है, उसमें भी संदेह नहीं है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये समय धन के व्यय को दिखाई दे रहा है, कैसे तैसे 1.5-2 साल का पीरियड है, ये निकालिए। इस हाथ में बड़ा स्पष्ट मैं कहूँगा कि आकस्मिक लाभ का भी योग है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉटरी हो गया या कोई टिकट हो गया, इससे संबंधित लाभ भी इसमें हाथ में है, आकस्मिक लाभ जिसे कहते हैं। बाकी समान शब्दों में हाथ आपका बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ रेखाएं और देख लेता हूँ, अगर कोई छूटी हुई हो जो अच्छी हो, बताने लायक हो। हाँ बिल्कुल है। एक रेखा आपकी ये आ रही है, ये अच्छी कहलाएगी। ये रेखा धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। ये एक द्वीप बन रहा है, ये एक अच्छा साइन कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। सामान्यतः अगर कहा जाए धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं है, ठीक है। और जो समय पीरियड मैंने बताया, उस पीरियड का ध्यान रखिएगा, धन अच्छा कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नमस्कार।